हेलो फ्रेंड्स एपिसोड 3 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और यहाँ भी मैंने एक लिंक दे रखी है। इसके जो एपिसोड्स हैं, एपिसोड 8 तक ही अभी तक रिलीज़ हुआ है, तो जितना मैं कर पाऊँगी उतना मैं करके मतलब इसकी प्लेलिस्ट में मैं अपलोड कर दूँगी। हो सकता है कि कुछ एपिसोड्स को मैं अनलिस्ट करूँ तो वो दिखाई नहीं देंगे, लेकिन इस प्लेलिस्ट में जितने भी एपिसोड मैं कर पाऊँगी उसमें आपको सारे मिल जाएंगे। तो आप प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखी हो, ये सामने भी लिखी है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्ट होती है जहाँ देखते हैं हमारी जो हीरोइन है वो डांस नहीं कर रही है, मेडिटेशन कर रही है, अपने आप को बहुत एक्टिव बना रही है। उसकी नौकरानी उसको देखती है और खाते हुए पूछती है, मालकिन आप क्या कर रही हैं? तो वो कहती है, मैं अपने अंदर की एनर्जी को बढ़ा रही हूँ, अपने आप को ठीक कर रही हूँ। लेकिन फिर उसको याद आता है तो वो उससे पूछती है, पर बेबी तुम अभी यहाँ तक क्यों हो, तुम अभी यहाँ क्यों हो, तुम गई नहीं? तो उससे कहती है, मालकिन मैं तो जाने ही वाली थी, लेकिन फिर मैंने देखा कि आपको कुछ लोग उठा के ले जा रहे हैं, इसलिए मैं रुक गई। तो वो कहती है कि हाँ, वो सब तो मुझे याद नहीं, मुझे बस इतना याद है कि मैं कुत्तों की तरह कुत्तों के रास्ते से बाहर जाने की कोशिश कर रही थी। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं। फिर वो उससे पूछती है, क्या लिंकवे उठा, किसी ने उसको देखा? तो वो बताती है, नहीं, शायद अभी तक वो नहीं उठा है, क्योंकि अगर उठा होता तो हमारे पीछे पड़ जाता। फिर वो अपनी मालकिन से पूछती है, मालकिन कहीं आपने को कोई बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिसिन तो नहीं दे दी थी? तो वो कहती है, अरे नहीं, कुछ खास नहीं था, उसे खाने से इंसान सिर्फ बेहोश होता है और थोड़ा बहुत मेमोरी लॉस होता है और कुछ नहीं, मतलब वो भी टेम्प्रेरी होता है और कुछ नहीं। तो कहती है, टेम्प्रेरी लॉस? हाँ, मेमोरी लॉस, ऐसे कुछ नहीं। फिर इसको दोनों की दिमाग की बत्ती जलती है और दोनों समझते हैं, ओ माई गॉड, हमारी दवा हमको खिला दी गई, अब यह रहना खतरे से खाली नहीं है, हमें जल्दी से यहाँ से भागना चाहिए। और 1 2 3 ही भागने का प्लान स्टार्ट करती हैं रात से, जहाँ पे ये बुढ़िया बन के बाहर जाने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन हमारे हीरो का नौकर तुरंत उसको पहचान जाता है और जब वो वापस मुड़ रही होती है तो हमारा हीरो ही उसे वहाँ दिख जाता है। अच्छा, आपको नहीं लगता कि इनका रिश्ता कुछ काली बिल्ली और सफ़ेद चूहे जैसा है? मतलब मुझे बिल्कुल काली बिल्ली का उसका मेकअप किया गया है। तो ये उसे पूछता है कि क्या बात है मैम, आपकी तो बड़ी इंटरेस्टिंग हॉबी है, आप जब देखो तब बाहर भागने की सोचती रहती हैं। तो वो खैर एकदम किसी चुड़िया की तरह, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, और अपनी नौकरानी को बोलते हुए बेबी भाग जाती है वहाँ से। इसके बाद ये दोनों बहुत मजे लेके इनको देख रहे होते हैं, जैसे कि उल्लू बनाया बड़ा मज़ा आया, उल्लू बनाया बड़ा मज़ा आया। सीरियसली एक सीन में हम देखते हैं कि दोनों मालिक और नौकरानी मिलके एक भारी सा बक्सा लेके आते हैं और उसको खोलते हैं। फिर उसमें बैठ के मालकिन बाहर रफूचक्कर होने वाली थी, लेकिन दूसरा बक्सा चला गया, पर मालकिन का बक्सा वहीं रह गया और 2 दिन तक वैसा ही रहा। इसके बाद तो ये दुनिया से जाने वाली थी, पर थैंक गॉड कि ये बाहर निकल गई। अब ये तीसरा रास्ता निकालते हैं, दोनों कहते हैं चलो कोई बात नहीं, हम कुत्तों की तरह बाहर जाएंगे। और फिर ये बाहर जाने लगती हैं, लेकिन बाहर इनको कोई मिलता है और जैसे एकदम चौंक जाती है कि इसको देख के। इसके बाद फिर से इस हीरो का नौकर कहता है कि क्या बात है मैडम, आपकी तो सही में बड़ी गजब की हॉबीज़ हैं। फिर ये कहती है, देखिए मैं अंदर जा रही हूँ, ठीक है, मैं बस ऐसी बस घूमने आई थी और कुछ नहीं। अब फिर ये चाहने लगती है, लेकिन हमारा हीरो उसका हाथ पकड़ लेता है और फिर ये इससे कहते हैं, मिस्टर फिजिशियन आपको क्या चाहिए? मतलब इसको सीरियसली सही में कुछ नहीं याद है, इसको सिर्फ यही याद है कि ये एक फिजिशियन था जो उसने जब उठी थी बताया था, तो वही चीज़ इसको याद है। तो इसकी हाथ की छोटी सी चुन्नू मुन्नू सी चोट कोई दिख के कहता है, ये दर्द हो रहा होगा ना? तो वो देखती हैं, चोट लगी मुझे। उसके बाद ये इसकी मरहम पट्टी कर रहा होता है और फिर इसको देख रहा होता है। इसके बाद ये मन में सोच रही होती है कि ये फिजिशियन को जाना पहचाना सा लग रहा है, क्या सही में मेरी याददाश्त चली गई है? वैसे ऐसा क्यों हो रहा है कि बार बार मैं इस लड़के से मिल जा रही हूँ? क्या ऐसा तो नहीं कि लड़का मेरे प्यार में, मेरी खूबसूरती में पागल हो गया है, इसीलिए मेरा पीछा कर रहा है? ओ माय गॉड, मैं कितनी सुंदर हूँ, बेचारा लड़का। और फिर उसको एकदम देख रही होती है एकदम। फिर जो हमारा हीरो उसको देखता है, ये लड़की याददाश्त गुम हुई है कि पगला गई है, कैसे देख रही है मुझे, कैसे खा जाएगी। उसके बाद वो उसे सूप ला के देता है और कहता है कि मैडम आप ये पी लीजिए। और उससे कहता है, आपकी तबीयत थोड़ी सही नहीं है, इसीलिए आपको भागने का प्लान कैंसिल कर देना चाहिए और आराम करना चाहिए। जिस पे घबरा जाती है और कहती है, नहीं नहीं, मैं भागने की कोशिश नहीं कर रही थी, मैं बस थोड़ा आराम कर, मतलब थोड़ा बाहर निकली थी घूमने के लिए और कुछ नहीं। तो फिर ये मन में कहता है, बहुत शौक है ना भागने का, चलो मस्ती की जाए। फिर वो उसे क्लियरली बताती है, एक्चुअली मैं पूरे दिन घर में बैठे ना बोर हो जाती हूँ, इसलिए मैं बाहर थोड़ा सा मस्ती करने गई थी और कोई बात नहीं है। तो वो उससे कहता है, क्या बात है, बड़ा अजीब इत्तेफाक है, आपको पता है
यहाँ पे एक ड्रैगन बोट फेस्टिवल हो रहा है कुछ ही दिन में, और उसमें होता क्या है कि सारे के सारे फैमिली मेम्बर्स इकट्ठा होते हैं और फिर जो उनके एंसेस्ट्रल हेड होते हैं, जैसे ग्रेट ग्रैंडफादर या जो भी सबसे बड़ा होता है, जो बुजुर्ग होते हैं, उन्हें कुछ गिफ्ट देते हैं वो। तो ये पूछते क्या ड्रैगन बोट फेस्टिवल, तो और आगे कहती है कि वहाँ पे लिंग्वे होगा क्या, तो ये कहता है हाँ बिल्कुल, और मुझे लगता है आपको भी कुछ एल्डर्स के लिए बहुत अच्छा सा गिफ्ट तैयार करना चाहिए, और यू नेवर नो, अगर आप मास्टर को खुश कर देंगे तो वो आपके साथ रात बिताने को भी तैयार हो जाएंगे। इस पर हमारी हीरोइन गुस्सा आती है, कहती है मिस्टर फिजिशियन, ये सब बातें आपको खुले में ऐसे नहीं कहनी चाहिए, और एकदम शर्माती है बिल्कुल, अरे एकदम इसको देख रहे होते हैं फंस गई चुईया जाल में। और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक यू।